बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है क्योंकि आज हम हसास मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का 2014, 2015 और 2015 और 2016 में कितना बिल अदा किया गया। रोहिंग्या मुसलमान जो बर्मा के एक वेस्टर्न इलाके राखिन में रहने वाले मुसलमान हैं, उनके साथ किस तरह इंसानियत सोज जुल्म किया जा रहा है, उन पर बर्बरियत की एक दास्तान रकम की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से एक बयान दिया है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो वहाँ पर बर्मा में म्यांमार में जो हुकूमत है, उन्होंने इंटरव्यूज़ देने से भी इनकार कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों की क्या हालत ज़ार है, आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कराची में लांडी के इलाके कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है और आग बुझाने के लिए शहर के तमाम फायर ब्रिगेड्स वहां पर मौजूद हैं। फिलवक्त नुकसान क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं आई। जैसे ही कोई खबर आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, मगर वहां पर आग की नौयत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और शहर के तमाम फायर ब्रिगेड्स वहां पर आग बुझाने के लिए मौजूद थे। इस पर क्या मज़ीद अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं मुराद सईद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुराद सईद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद लतीफ़ के दरमियान जो लड़ाई हुई और हालात इंतहाई कशीदा हुए, आज पार्लियामेंट में बायकॉट भी किया गया। इमरान खान ने कहा कि तमाम पार्टियां किसी किस्म के फंक्शन, किसी किस्म के सेमिनार, किसी किस्म के इज्तिमा जिसमें जावेद लतीफ़ साहब शिरकत इख्तियार करेंगे वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। अगर ऐसा वाक़या किसी महज़्ज़ब मुआशरे में पेश आया होता तो उसको पार्लियामेंट में दाखिल होने की इजाज़त भी ना दी जाती। मुराद सईद ने अपने मुख्तलिफ बयान देने के बाद एक वीडियो मैसेज, एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो पैगाम क्या था, सबसे पहले तो आप वो देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पाकिस्तानियों आज अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की और अपने लोगों की तर्जुमानी की। वो तकरीर पूरा मुल्क देख ले। उसमें ऐसा क्या था कि बाहर आके मियां जावेद लतीफ ने जिस किस्म की जबान घटिया अस्सलाम वालेकुम। मैंने पाकिस्तानियों आज अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए मैंने पार्लियामेंट में एक तकरीर की और अपने लोगों की तर्जुमानी की। वो तकरीर पूरा मुल्क देख ले। उसमें अस्सलाम वालेकुम। मैंने पाकिस्तानियों आज अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वीडियो क्लिप मुलाहिजा किया कि मुराद सईद ने अपने घर में बैठ के एक वीडियो पैगाम पाकिस्तानियों के लिए रिकॉर्ड किया था, जो हमने आपके सामने पेश किया। अब सूरत हाल कशीदगी इस तरह से इख्तियार की कि पहले तोपों का रुख मुराद सईद की तरफ था। लोग मुराद सईद में जो मुक्का जड़ा जावेद लतीफ़ साहब को, उसकी मजम्मत कर रहे थे, मगर जैसे ही सोशल मीडिया पर वो क्लिप वायरल हुआ जिसमें जावेद लतीफ़ साहब हद से तजावुज़ करते हुए मुराद सईद की फैमिली के बारे में कुछ कलमात अदा कर रहे थे, उसके बाद तमाम पाकिस्तानियों ने, सियासी जमातों ने और यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी जावेद लतीफ़ साहब को कंडेम किया कि आपको किसी भी रहनुमा के मुतल्लिक, किसी रहनुमा की फैमिली से मुतल्लिक ऐसा कोई पैगाम नहीं, ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सवाल किया गया कि क्या मुराद सईद साहब ने जो मुक्का जड़ा, क्या ये फैसला ठीक था, क्या ये इकदाम ठीक था, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अगर मैं मुराद सईद की जगह होता तो मेरा रद्द-ए-अमल मुराद सईद से भी सख्त होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले पहली मरतबा नहीं उन्होंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की, बल्कि वो ऐसे इशारे और ऐसी ज़ुबान अक्सर औकात इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसा ये जो आज वाक़या पेश आया, पार्लियामेंट में वॉकआउट भी हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैठने से इनकार कर दिया और पार्लियामेंट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी ने मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल साथ नहीं दिया। वीडियो क्लिप क्या था मुराद सईद साहब का, वो वीडियो क्लिप ज़रा एक मरतबा आप दोबारा देख लीजिए। उन्होंने एक पैगाम दिया है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक तकरीर की और अपने लोगों की तर्जुमानी की। वो तकरीर पूरा मुल्क देख ले। उसमें ऐसा क्या था कि बाहर आके मियां जावेद लतीफ ने जिस किस्म की जबान, घटिया जबान इस्तेमाल की, मेरे ख्याल से उसके अपने माए बहने बेटियां जो है वो उसकी मजम्मत करेंगे, बल्कि पूरा मुल्क उसकी मजम्मत करेगा। असल में आज मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को बड़ा फख्र होगा कि अपनी करप्शन बचाने के लिए उसने जो लोग पाले हुए हैं, जिस तरह की वो घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की लोगों की पगड़ियां उछालते हैं और जो घटिया जबान वो इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी कौम के सामने आज एक्सपोज हो चुके हैं।
असल में इशू क्या है? इशू एक है कि पनामा केस मेरा कायद उनको सुप्रीम कोर्ट लेके आया और सुप्रीम कोर्ट में उनको रसीदें दिखानी थी जो कि उन्होंने करप्शन का, पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की पैसे जो है वो मुझसे बाहर लेके गए और करप्शन की उसकी रसीदें नहीं थी। अब उसका फैसला आने वाला है, इसलिए ये बोखलाहट में हवास बारता हो चुके हैं। इस किस्म के लहजे और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने पे उतर आए हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पनामा का फैसला जल्द आएगा और अल्लाह ताला के फजल से इन करप्ट अनासिर से, ये जो घटिया जबान इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई को अपनी जेबें और अपने बैंक अकाउंट्स भरते रहते हैं, इनसे इंशाअल्लाह हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे फख्र है कि करप्शन के खिलाफ इस जिहाद में मैं इमरान खान के शाना बशाना खड़ा रहा। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे फख्र है कि जब भी मेरे लोगों की हक की बात आई मैं अपने कायद के साथ खड़ा रहा। और मेरे पाकिस्तानियों, मुझे फख्र है कि मेरा लीडर इन करप्ट हुक्मरानों का मुकाबला करने के लिए हमेशा से 20 साल से जद्दोजहद कर रहा है। और मुझे फख्र है कि मेरे लीडर ने कम से कम इस किस्म के लहजे इस्तेमाल करने की हमारी तरबियत नहीं की, बल्कि मुसम्मत करते हैं। और मुझे फख्र है कि इंशाअल्लाह मेरे कायद की 20 साल जद्दोजहद जो है वो रंग लाएगा और पनामा का फैसला जल्द आएगा और पूरे कौम को इंशाअल्लाह इन करप्ट अनासिर से हमेशा के लिए। जी, ये मुराद सईद साहब का वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा किया, जो पैगाम उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और इस पैगाम के बाद और जो जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जिक्र किया मुराद सईद की फैमिली का, इस सारे मामले के बाद पूरे पाकिस्तान ने जावेद लतीफ़ साहब की ज़ुबान को ना सिर्फ कंडेम किया है बल्कि उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ भी बुलंद की है। उन टीवी एंकर्स ने और उन सियासतदानों ने जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और वो टीवी एंकर्स जो पहले हमायत में थे जावेद लतीफ़ साहब के, जब ये वीडियो जावेद लतीफ़ साहब की वायरल हुई तो सारों का रुख जो था, मुजम्मतों का रुख, वो जावेद लतीफ़ साहब की तरफ हो गया। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस तरह का वाक़या पेश आया। आज पार्लियामेंट में इसका बायकॉट किया गया, वॉकआउट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने पार्लियामेंट में बैठने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब ने यह बयान दिया है कि किसी भी ऐसे फंक्शन में, किसी भी ऐसी गैदरिंग में, किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जिसका हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद लतीफ़ बनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी उस महफिल में नहीं बैठेगा। तो ये था पार्लियामेंट की सूरत हाल। अब बात करते हैं उड़ी हमले पे। उड़ी हमले में जो 18 सितंबर 2016 को 5:30 पर इंडियन बेस कैंप पर, इंडियन आर्मी कैंप पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 19 भारतीय फौजी जाँ बहक हुए। सबसे पहले तो भारतीय हुकाम ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया और उसके बाद 2 बच्चे जिनकी उम्र 16 साल थी और उनका ताल्लुक 8वीं जमात से था, मेरे पास वो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, फैसल हुसैन ऐवान और एहसन खुर्शीद, जो कि पाकिस्तान के इलाके से बॉर्डर क्रॉस करके उस इलाके में पहुंचे अपने घर वालों के साथ। उनके कोई मसले मसाइल थे, घर वालों के साथ नाराज़ी थी, जिसकी बिना पर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया और उस इलाके में जा पहुंचे। भारतीय हुकाम ने, अफवाज भारत ने इन 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने इनको अपनी हिरासत में रखा और सख्त तफ्तीश जारी हुई। 4 दिन कबल जब भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तमाम इन पर इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल कर ली, तहकीकात मुकम्मल कर ली, तो पता चला कि इन 2 बच्चों का, फैसल और एहसन का, उड़ी हमले से कोई लेना देना नहीं। तो आज उन्हें पाकिस्तान पहुंचाया गया, उनकी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया गया था, काली पट्टी उनकी आंखों पर बांध दी गई थी और आज उन्हें अपने वालिदैन के सुपुर्द किया गया है। एक बच्चे का ये भी खबरें हमारे तक मौसूल हो रही कि शायद उन पर तशद्दुद किया गया, उन बच्चों पर ज़ोर ज़बरदस्ती उन पर तशद्दुद किया गया, उनके मुँह से कुछ उगलवाने के लिए, जिस जुर्म के वो मुरतकब भी नहीं थे, उनको वो जुर्म तस्लीम करवाने के लिए वो जुर्म उन पर तशद्दुद किया गया। मगर एक बच्चे के भाई ने ऐसे तमाम अफवाहों की तरदीद कर दी है। अब बात करते हैं, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है? ये एक इंतहाई सीरियस कंसर्न है। इस पर अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल जोसेफ हुटल ने एक अमरीकी सेनेट को प्रेस ब्रीफिंग दी है और उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो थमने का नाम नहीं लेते। हमें ये लगता है कि शायद इनका तनाज़ा कशीदगी इख्तियार कर ले और एटमी जंग की सूरत हाल भी पैदा हो जाए। जोसेफ हुटल ने यह भी अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत की जो नापाक साजिशें हैं और भारत के जो अज़ाइम हैं
जिसका उसने मीडिया पर भी, इंटरनेशनल मीडिया पर भी मुतअद्दिद बार जिक्र किया कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे, यानी उसे डिप्लोमेटिकली तनहा कर देंगे। ऐसे भारत के बयानात कशीदगी का दोनों ममालिक में बायस बनते हैं और इनके आपस में बॉर्डर भी शेयर करते हैं, कश्मीर का मसला भी इनके दरमियान है। तो भारत की जानिब से ऐसे किसी भी बयान को देने से पहले एक मरतबा ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दोनों ममालिक ही एटमी क़ुव्वत रखते हैं, दोनों ममालिक ही एटमी ताकत रखते हैं। और बात करते हैं अब काबुल में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। काबुल के सबसे बड़े काबुल के जो अफ़गानिस्तान का जो दारुल हुकूमत है काबुल, उसके सबसे बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने जिसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी और अफ़गान तालिबान ने जिसकी मज़म्मत की और उसकी ज़िम्मेदारी ना भी कबूल की। उस हवाले से आज जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अफगान सफीर जो कि पाकिस्तान में तैनात हैं उनको टेलीफोन किया है और टेलीफोन में सबसे पहले तो उन्होंने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है और मज़म्मत करने के साथ साथ उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव गेस्चर अफगानिस्तान के लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि जो इस हमले में, इस धमाके में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, जो लोग ट्रीटमेंट चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते हैं, उनको पाकिस्तान तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेगा और वो चाहें तो यहाँ पर पाकिस्तान शिफ्ट होकर अपना इलाज मुआलजा भी करवा लें। और ऐसी हर किस्म की दहशतगर्दी में, जो दहशतगर्दी के पीछे जो लोग हैं, सहूलतकार हैं, जो लोग दहशतगर्दी को जन्म देते हैं, उनके कला कमा करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और हर किस्म की हिकमत अमली तैयार करने के लिए उनके बिल्कुल साथ हैं। कराची की सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू की। आज कराची के इलाके लांडी में कपड़े की फैक्ट्री को आग लगी जिसे अभी भी फायर ब्रिगेड्स बुझा रहे हैं। कराची में आप जानते हैं कि 3 महीने कबल मेयर कराची वसीम अख्तर और कराची के जो ज़िला इंतज़ामिया थी, उन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया कि कराची में 100 दिन की सफाई मुहिम हम चलाएंगे। आप सब जानते हैं कराची को लोग कचराची भी कहने पर मजबूर हो चुके थे। गली गली, चौकों में, मार्केटों में, बाज़ारों में और पब्लिक प्लेसेस पे बिलखसूस कचरे के ढेर जो कराची में लगे हुए थे वो किसी भी आंख से अयां नहीं, पोशीदा नहीं। जो लोग हमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं पंजाब के रहने वालों से कराची की सफाई सुथराई की सूरत हाल क्या थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मेयर कराची वसीम अख्तर ने एक डेडलाइन दिया 100 दिनों का और कहा कि 100 दिनों में कराची को हम साफ़ और शिफाफ कर देंगे। जहाँ जहाँ पर भी कराची में कूड़ा करकट है, जहाँ पर भी गंद है, उसको साफ़ कर दिया जाएगा और कराची को एक मरतबा बिल्कुल से रिफ्रेश कर दिया जाएगा। वो 100 दिन की जो डेडलाइन थी वो तो मुकम्मल हो चुकी है, मगर मेयर कराची अपने वादे वफा करने में कामयाब नहीं हो सके और कराची में अभी भी गंदगी और गलाजत के ढेर उसी तरह हैं जिस तरह पहले थे। और इस पर वो सीख पा हुए सिंध हुकूमत पर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है वो हमें लामहदूद इख्तियारात देने में नाकाम रही, हमें वसाइल प्रोवाइड करने में, ज़राए प्रोवाइड करने में सिंध हुकूमत नाकाम रही, जिसकी वजह से ये सूरत हाल कराची में अभी तक बनी हुई है। अगर ये समझते हैं कि यही सूरत हाल रही और अवाम इन्हें सिंध हुकूमत को अगले इंतखाबात में 2018 में वोट देंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है, ऐसा कतन नहीं होगा। जिस तरह शुरू में हमने बात की कि आज अपने प्रोग्राम में रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से हम बात करेंगे, उन पर जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है, तो वही आपकी मैं समातों की अर्ज़ करने लगा हूँ। एक सूरत हाल रोहिंग्या जो कि बर्मा एक मुल्क है जिसमें बुद्धिस्ट का मुल्क है, बुद्धा के पैरोकार यहाँ पर बसते हैं, मगर वहाँ पर वेस्टर्न स्टेट राखिन में तकरीबन 1 मिलियन मुसलमान भी मुकीम हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख मुसलमान भी बर्मा में रहायश पजीर हैं और उनकी जो सूरत हाल है वो आप सब बखूबी जानते हैं। मैं आपके साथ दोबारा अर्ज़ करता हूँ, मिलिट्री क्रैकडाउन 2016 में भी उन पर किया गया, उनको इलाकों से निकाला जाता है, उनकी बाकायदा नस्लकुशी की जाती है, जीनोसाइड उन मुसलमानों का किया जाता है, उनके बच्चों को ज़िबाह किया जाता है, उनके बच्चों को मारा जाता है, उनको स्कूल नहीं, उनके लिए कॉलेजेस नहीं, उनकी यूनिवर्सिटियाँ नहीं, वहाँ पर मिलिट्री क्रैकडाउन किया जाता है। 1990 में उनको शहरियत भी नहीं दी गई। 1990 में टेम्परेरी उनको रोहिंग्या कार्ड्स बनाकर दिए गए थे और जिसके बाद वो भी जो कि वहाँ के बर्मा की जो हुकाम है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने वो भी मनसूख कर दिए। अब सूरत हाल इस पर एक अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट शाया की है जो मैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहूँगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 9, 2016 को 90,000 रोहिंग्या
अपने घरों से निकले और 60,000 हिजरत करके बांग्लादेश चले गए। और बांग्लादेश में उनके साथ क्या सूरत हाल पेश आती रही, जो बांग्लादेश के जो हुकाम हैं उन्होंने भी उनको तस्लीम ना किया और बड़ी हकारत की निगाह से देखा। इस पर तमाम आलमी बरादरी तो चुप का रोज़ा रखे हुए थी और अभी भी रखे हुए हैं, मगर सिर्फ OIC जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और रोहिंग्या मुसलमानों के हक़ में बोलते भी रहे, लिखते भी रहे। कुछ पाकिस्तान से सहाफ़ी भी इस पर आवाज़ बुलंद करते रहे कि लोगों को पता चले रोहिंग्या मुसलमानों का आखिर मसला किस कदर क्रिटिकल है। अब यंग ही ली अक़वाम मुत्तहिदा से इन खातून का ताल्लुक़ है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि सोशली, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से रोहिंग्या मुसलमानों की ना सिर्फ उनको बेयारो मददगार छोड़ा जा रहा है बल्कि उनके बच्चों की बाकायदा नस्ल कुशी भी की जा रही है, जिस पर तमाम आलमी बरादरी चुप है। अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब देने से गुरेज करते हैं जो वहाँ पर ऑंग सान सूची जो वहाँ पर अभी फ़िल वक्त 1 साल से उनकी जहाँ पर हुकूमत है, बर्मा में उनकी हुकूमत है, वो भी आलमी बरादरी को फेस करने से भी इनकार करते हैं, लोगों से बात करने से भी इनकार करते हैं और ना अक़वाम मुत्तहिदा को सोरश जगह इलाकों तक रसाई दी गई है जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं, जहाँ पर उनके साथ जुल्म होता है। वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के उस ग्रुप को भी इजाज़त नहीं दी गई जाने की जहाँ पर वो जाके देख सकें, इनके बारे में बता सकें, इनके बारे में कुछ लिख सकें। 20,000 रोहिंग्या जो 20,000 जो लोग थे वो हिजरत करके अब चाइना का उन्होंने रुख किया है। बेयारो मददगार हैं, रोहिंग्या मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं। और इस पर यंग ही ली अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने आज आवाज़ बुलंद की है और तमाम मुसलमानों को मेरा ये पैगाम है, मेरी ये दरख्वास्त है कि वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। रोहिंग्या में जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान उन पर रकम की जा रही है। और अब आपको मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हम बात करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के जो बिजली के बिल थे वो कितनी मद में, किस कीमत में अदा किए गए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप अवाने वाला को आगाह करने के लिए एक सेशन जारी था ड्रग एक्ट से मुतल्लिक। जो ड्रग एक्ट आज से 36 साल कबल 1976 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया कि ये जो मनशियात हैं इनको बेचा, इनकी इंपोर्ट, इसकी एक्सपोर्ट, इसकी ट्रेड पर पाबंदियों के लिए इसमें कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं, उस पर एक सेशन मुनक्किद था ऐवान बाला में, उसको आगाह किया जा रहा था। और सबसे पहले तो ये रिपोर्ट है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के वाक़यात के हवाले से 2016 में इस्लामाबाद में 223, सिंध में 2817, ये ज़रा सुनिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के वाक़यात के हवाले से इस्लामाबाद में 223, सिंध में 2817, बलूचिस्तान में 612, खैबर पख्तूनख्वा में 3247 केस रिपोर्ट हुए। इन केसेस में इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 278, पंजाब से 15,245 सबसे ज़्यादा, सिंध से 2140, बलूचिस्तान से 1547 और खैबर पख्तूनख्वा से 7,000 अफराद मुलव्विस किए गए हैं। और इसी पे मज़ीद जब बात हुई कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का 2014 और 2015 में 82 लाख बिजली का बिल अदा किया गया, जबकि 2015 और 2016 जो कि गुज़िश्ता बरस 2016 और उससे पहले 2015 में 1 करोड़ बिजली का बिल जमा कराया गया। PSO ने जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है उसने 2015 और 2016 में 10.5 अरब की आमदनी हासिल की है। मैं एक मरतबा फिर आपकी समातों की अर्ज़ करता हूँ कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का 2014 और 2015 में 82 लाख बिल अदा किया गया, जबकि 2015 और 2016 में 1 करोड़ बिजली का बिल जमा कराया गया। PSO ने 2015 और 16 में 10.5 अरब की आमदनी हासिल की है। और इसी सेशन में बिजली चोरी और बिजली के बेजा इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन में लोग मुलव्विस हैं इनका एहतसाब भी होना चाहिए, इनका एहतसाब होगा, बिजली तमाम लोग बिल जमा करवाएंगे तो फिर ही ये मुल्क का पहिया चलेगा और सनतों को भी बिजली दी जा सकती है। मगर सबसे पहले जो बिजली का बेजा इस्तेमाल और 42 लाख और करोड़ों रुपया 1 साल 2 साल का बिल जमा करवाया जा रहा है, इस पर भी नज़रसानी करने और इसको भी देखने की ज़रूरत है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद कोई अहम खबर आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।